कोरियन एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क से साउथ कोरियन कैपिटल सोल जा रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था और पायलट को किसी किस्म की भी दुश्वारी का सामना नहीं था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ये जहाज क्रैश हुआ, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं थी जो आज हम सबकी पॉकेट में पड़ी रहती है। जी हाँ, हुआ कुछ यूं था कि सोल पे लैंड करने से पहले जहाज को अलास्का के शहर एंकरेज भी जाना था। ये बात हो रही है 1983 की, जब अमेरिका और सोवियत के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। इस जंग को लेकर दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही ज्यादा अलर्ट थी। अगर आप मैप पे देखें तो ये है एंकरेज और यहाँ पर है सोल। इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ऐसी दिखेगी, क्योंकि इस पाथ में फ्लाई करने से जहाज सोवियत टेरिटरी में दाखिल हो जाता। इसी वजह से फ्लाइट 007 को कुछ ऐसा पाथ लेकर साउथ कोरिया जाना पड़ा, गल्फ ऑफ अलास्का से होते हुए नॉर्थ पैसिफिक ओशन और फिर जापान के ऊपर से साउथ कोरिया। पर क्या मालूम था पायलट को कि दोनों ताकतों की यह जंग आज 269 पैसेंजर्स की जान लेकर छोड़ेगी। उस दौर में जीपीएस तो था नहीं और पायलट गलती से सोवियत टेरिटरी में चला गया। सोवियत्स ने समझा कि ये अमेरिका का स्पाई प्लेन है और उस पर एयर टू एयर मिसाइल खोल दिया गया। कुछ ही लम्हे बाद प्लेन सोवियत कंट्रोल्ड मोनिरॉन आइलैंड के करीब समंदर में जा गिरा। जहां इस खबर ने पूरी दुनिया को सोग में डाल दिया था, वहीं अमेरिका को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उनके पास जीपीएस टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो इस हादसे को ना रोक सके। जी हाँ, उस वक्त जीपीएस सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री का एक टूल हुआ करता था। पर इस वाक़े के बाद ही 16 सितंबर 1983 को अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने जीपीएस को सिविलियन यूज के लिए खोलने का ऐलान कर दिया, और वो भी बिल्कुल फ्री। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पहले इंसान आसमान में तारों को देखकर सफर किया करते थे और अपनी पोजीशन का एक अंदाजा लगा पाते थे, और आज हम अपनी पोजीशन देखने के लिए तारों का तो नहीं लेकिन आसमान में घूमने वाली सैटेलाइट्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, फ्लाइट नेविगेशन और हत्ता के अब तो पेट्स की लोकेशन ट्रैक करना भी इंतहाई आसान हो चुका है। और इस सब को मुमकिन करने वाली ये छोटी सी चिप है जिसको जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है। चाहे रेगिस्तान में हो, समंदर में या फिर किसी जंगल के बीचों बीच, ये छोटा सा टूल हमें हमारी पिन पॉइंट लोकेशन आखिर बताता कैसे है। इतनी इम्पोर्टेंट सर्विस जिसके बगैर आज दुनिया का निज़ाम इधर से उधर हो सकता है, वो भला हमें फ्री में क्यों मिलती है। और गूगल मैप्स जीपीएस के जरिए लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन कैसे कर पाता है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये जानें कि जीपीएस काम कैसे करता है। ये तो हम सबको मालूम होगा कि हमारे फ़ोन में जीपीएस रिसीवर होता है। जैसे ही हम अपनी लोकेशन सर्विस ऑन करते हैं तो ये अर्थ को ऑर्बिट करने वाली 24 जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने लगता है। इस सिग्नल में हमारी लोकेशन नहीं होती, बल्कि इस सिग्नल में सिर्फ टाइम होता है। सैटेलाइट में एक एटॉमिक वॉच होती है जिसको दुनिया की सबसे एक्यूरेट वॉच भी कहा जाता है। सैटेलाइट को अपनी लोकेशन तो मालूम होती है लेकिन हमारे फोन की नहीं। इसको ये अच्छी तरह मालूम होता है कि किस घंटे, किस मिनट और किस सेकंड में ये दुनिया के किस हिस्से के ऊपर मौजूद होगी। सैटेलाइट रेडियो सिग्नल के जरिए हमारे फोन में लगे जीपीएस रिसीवर को अपना टाइम बताती है और अपनी लोकेशन भी भेजती है। जिस वक्त ये रेडियो सिग्नल जनरेट होता है, उस वक्त सैटेलाइट की एटॉमिक वॉच पे जो भी टाइम होता है ये सिर्फ वो बताती है। रेडियो सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हमारे फोन में आ पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि सैटेलाइट का टाइम और उसकी लोकेशन मालूम पड़ जाने से हमें हमारी लोकेशन कैसे मालूम पड़ती है। फर्ज कर लें आप पेरिस के आईफल टावर के पास खड़े हैं और सैटेलाइट स्विट्जरलैंड के ऊपर है। बेशक लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन इस इतने बड़े फासले को कवर करने के लिए सिग्नल को आप तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम तो बेशक लगेगा। सिग्नल रिसीव होने के बाद फोन अपने टाइम को सैटेलाइट से भेजे गए टाइम से मैच करता है और डिफरेंस निकालता है कि ये सिग्नल कितना डिले से पहुंचा है।
अगर ये डिले 0.002 सेकंड्स है तो अब ये जानना मुश्किल नहीं होता कि सैटेलाइट हमसे कितना दूर है। कैसे? ये भी बहुत आसान है। लाइट की स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर्स एक सेकंड में कवर करती है, जिसका मतलब ये हुआ कि 0.002 सेकंड में लाइट 600 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सैटेलाइट ने जब सिग्नल भेजा था उस वक्त वो हमसे 600 किलोमीटर दूर थी। हमारा फोन सैटेलाइट की लोकेशन स्विट्जरलैंड से 600 किलोमीटर के रेडियस में एक सर्कल ड्रॉ करता है। इससे फोन को इतना तो मालूम पड़ जाता है कि वो इस सर्कल के किसी न किसी बॉर्डर पे, किसी न किसी कोने पे मौजूद है। पर ये सर्कल तो बहुत बड़ा है। हमारा फोन इस पूरे सर्कल के बॉर्डर पे कहीं ना कहीं मौजूद है, ये जानना हमारे लिए काफी नहीं है। इस लोकेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए यही सारा प्रोसेस दूसरी सैटेलाइट के साथ भी किया जाता है, जिसको हम सैटेलाइट बी का नाम देते हैं। लेट्स सपोज सैटेलाइट बी इस वक्त स्पेन के ऊपर है और हमारे फोन ने इस तमाम कैलकुलेशन से ये मालूम किया कि ये सैटेलाइट हमसे 1100 किलोमीटर दूर है। अब हमारे फोन के पास एक नहीं बल्कि 2 सर्कल्स आ गए, एक सैटेलाइट ए का और दूसरा सैटेलाइट बी का। ये दोनों सर्कल्स जहां पर भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, हमारा फोन भी वहीं पे मौजूद होगा। इस लोकेशन को अब मजीद पिन पॉइंट एक्यूरेट करने के लिए फोन को कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने पड़ते हैं। जितने ज्यादा सर्कल्स बनते जाएंगे, हमारी लोकेशन भी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। इस सारे प्रोसेस में समझने की बात यह है कि लोकेशन सर्विस का सबसे बड़ा ताल्लुक टाइम से है। अगर तो रिसीवर यानी हमारे फोन का टाइम 1 सेकंड भी गलत होगा तो लोकेशन में हजारों किलोमीटर्स का डिफरेंस आ जाएगा। इस मसले से निपटने के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जीपीएस चिप्स भी जदीद होती जा रही हैं। आजकल कई जीपीएस डिवाइसेस में बिल्ट इन बैटरीज दी जा रही हैं और उनके अंदर अपनी क्लॉक मौजूद होती है। मोबाइल ऑपरेटर्स और इंटरनेट की मदद से ऑटोमेटिक टाइम को अपडेट भी किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आजकल तो कोई फ्री में किसी को मशवरा भी नहीं देता, तो आखिर फिर इतनी बड़ी फैसिलिटी फ्री कैसे है? क्या इस सर्विस के जरिए पूरी दुनिया पर नजर तो नहीं रखी जा रही? पूरी दुनिया का जीपीएस सिस्टम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है। ये सैटेलाइट्स सिर्फ 1 वे सिग्नल भेज सकती हैं और इनको तो ये भी मालूम नहीं होता कि इनको किस वक्त कौन कहां से यूज कर रहा है। तो इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ्री सर्विस देकर हम पर नजर रखी जा रही हो। और ये फ्री तो कंज्यूमर के लिए है, जबकि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, एयरलाइन इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सालाना टैक्स लेकर इन जीपीएस सैटेलाइट्स की कॉस्ट को पूरा किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी अब इतनी कॉमन हो चुकी है कि अगर ये ना हो तो पूरे दुनिया की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्लाइट नेविगेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट कंपनीज अपनी ट्रक्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगी, ट्रैकर कंपनीज का बिजनेस बंद हो जाएगा और हो सकता है कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट आपको वक्त पर ऑर्डर भी डिलीवर ना कर पाए। अगर बात की जाए गूगल मैप्स की, तो लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन में भी सबसे बड़ा हाथ जीपीएस का ही होता है। अगर हमारे फोन का जीपीएस ऑन होगा तो गूगल मैप्स हर थोड़े वक्त के बाद हमारी लोकेशन अपने सर्वर पे अपडेट करता है। इससे गूगल के एआई बॉट को मालूम पड़ जाता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के दरमियान हमने कहीं स्टॉप किया कि नहीं और हमारी स्पीड कितनी थी। यही इंफॉर्मेशन गूगल उसी रोड पर मौजूद दूसरे मोबाइल यूजर से भी लेता है और फिर इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे प्रिडिक्शन की जाती है कि आया रोड पर एवरेज स्पीड क्या है, ये रोड दिन के कौन से टाइम पे ज्यादा जैम होता है और किस वक्त यहाँ आसानी से गुजरा जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हजारों मोबाइल यूजर्स की लोकेशन लेने के बाद ही प्रिडिक्ट की जा सकती है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।